गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स में डिवीज़न कैसे करते हैं ये सीखेंगे और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। डिवीज़न करने के 3 मेथड होते हैं, निखिलम मेथड, सूत्र प्रावर्त योजित और ऊर्ध्व त्रियाक। ऊर्ध्व त्रियाक मेथड जो है उसका दूसरा नाम ध्रुजांक होता है, जो जिस नाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार ऊर्ध्व त्रियाक पूछ लेते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा मेथड आ गया। और ध्रुजांक मेथड और ऊर्ध्व त्रियाक दोनों एक ही मेथड है। तो हम सबसे पहले आज निखिलम मेथड शुरू करेंगे। देखो, निखिलम मेथड और प्रावर्त योजित दोनों में मैंने यहाँ एक प्लस और एक माइनस का साइन लगाया है। प्लस के साइन का मतलब है जब आप डिवीज़न करने लगेंगे तो आपको प्लस की वैल्यू जब यूज़ करनी होगी तो आप निखिलम मेथड यूज़ करोगे, जब आपको माइनस की वैल्यूज़ यूज़ करनी होगी तो आप प्रावर्त योजित मेथड यूज़ करोगे। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और उन कॉलम से आप डिजिट लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डिवीज़न का, 311 डिवाइडेड बाय 8। आपको ये डिवीज़न सॉल्व करना है निखिलम मेथड से। आपको क्या करना है, आपको इसमें बेस एंड डेविएशन दो चीज़ें काम में आएंगी। आपका क्वेश्चन में बेस कितना होगा, जो आपका डिवाइज़र होता है आपको उसका बेस लेना है, और डेविएशन लेना है आपको उसी डिवाइज़र का डेविएशन भी। आपको यहाँ दिख रहा होगा इसमें डेविएशन है -2, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इसका बेस है 10 और डेविएशन है -2। आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में डिवाइज़र लिखना है 8, और जितने डिवाइज़र में वैल्यू होती है, जितनी डिवाइज़र में डिजिट होती है, उतनी डिजिट आपको थर्ड कॉलम में डिविडेंड की लिखनी है। 1 लास्ट की 1 डिजिट वंस प्लेस की यहाँ जाएगी, और जो बच गए रिमेनिंग जो भी पार्ट है 3 1, ये आपका मिडिल वाले कॉलम में आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट कॉलम में 8, सेकंड कॉलम में 3 1 और थर्ड कॉलम में 1। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऐसा कॉलम जरूर बनाना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और उसमें ऐसे लाइन ड्रॉ करके सारे डिजिट लिख के फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली डिजिट सेकंड कॉलम के नीचे ऐसी कैसी लिखी जाएगी 3, और ये जो 8 है जिसे डिवाइड करना है हमें, इस 8 के नीचे आपको डेविएशन लिखना है, जो कि क्वेश्चन में 2 रहेगा। डेविएशन -2 है, लेकिन आपको यहाँ साइन चेंज करके लिखना है, डेविएशन यहाँ जाएगा माइनस की जगह +2। आपको ऐसा मानना है कि आपको इन दोनों डिजिट को मिला के बेस बनाना है, इन दोनों डिजिट को मिला के बेस बनेगा हमारा 10, तो +2 लिखा जाएगा, 8 + 2। फिर आपको इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 3 जा 6, और आपको 6 लिखना है सेकेंड कॉलम के नेक्स्ट डिजिट के नीचे, सेकेंड कॉलम के नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको सेकेंड कॉलम के जो 1 डिजिट था उसके नीचे आपने 6 लिखा, दोनों को ऐड करना है। यहाँ बन जाएगा ये 6 प्लस 1। आपको 1 और 6 को ऐड करना है, 1 + 6 होता है 7। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, ये जो 2 है इस 2 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। जब क्वेश्चन में हमारा बेस 10 होगा तो आपको इस पूरे डिजिट को एक ही डिजिट समझना है, ये 14 एक साथ काउंट होगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी, दोनों को ऐड करना है, 14 + 1 15। अब आपके क्वेश्चन में क्या डिजिट चल रही है, ये जो 37 है आपका ये आंसर है, और ये 15 है आपका रिमाइंडर है। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी डिवाइज़र से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो अब क्या करोगे, रफ कॉपी में साइड में अलग से 15 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि हमारा डिवाइज़र क्या था 8, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचेगा है 7। तो आपको इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए जो 1 एक्स्ट्रा क्वोशिएंट आया है, इस एक्स्ट्रा क्वोशिएंट को आप इधर प्लस कर दोगे, और ये जो रिमाइंडर अब बचा है, क्योंकि करेक्टेड रिमाइंडर है ये, तो इसको लिख दोगे ऐसे इस वाले फॉर्म में, 15 - 8, 15 - 8 और रिमाइंडर में 7। तो आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या बनेगा, 37 + 1 38। तो क्वोशिएंट है आपका, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 38, और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 7। इसको एक बार साफ तरीके से एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं। आपको पहले कॉलम ड्रॉ करना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आपको डिवाइज़र लिखना है, डिवाइज़र के नीचे आपको उसका डेविएशन लिखना है।
जितनी डिवाइजर में डिजिट है उतना ही डिजिट डिविडेंड से आपको, हमारा डिविडेंड 311, डिविडेंड की लास्ट डिजिट आपको यहाँ लिखनी है इधर, और बचा हुआ पार्ट इधर रिमेनिंग मिडल पार्ट में। फिर आपको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट डिजिट आपकी सेम रहेगी, आप चाहे तो ऐसे एरो बना के नीचे लिख सकते हैं। फिर आपको इस 2 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 जो आपको लिखना है यहाँ। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड करना है, 6 + 1 होता है 7। आपको फिर से 2 को और 7 को मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14। आपका बेस क्वेश्चन में 10 था इसलिए ये डिजिट एक साथ काउंट होगा, 14 + 1 15। लेकिन यहाँ कॉशेंट रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो अब इसको करेक्ट करोगे, 15 - 8, रिमाइंडर में आएगा 7 और इधर लग जाएगा प्लस का 1। तो आपका करेक्टेड कॉशेंट क्या होगा, कॉशेंट इज इक्वल टू 38 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बार हम थोड़ा सा बड़ा डिवाइड करेंगे। 10,025 डिवाइडेड बाय 88। अब आपको देखो क्वेश्चन में डिवाइजर का बेस निकालना है। क्वेश्चन में बेस कितना हो जाएगा 100 और डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन ध्यान रखना, डेविएशन जरूरी है क्वेश्चन में, डेविएशन इसका हो जाएगा 12। एक्चुअल में माइनस का 12 है, लेकिन आपको इसको क्या करना है कि बेस बनाना है दोनों को, यानी 88 में क्या ऐड करें कि 100 बन जाए जो का 12। तो आपको क्वेश्चन लिखना शुरू करें। आपको 3 कॉलम बनाने हैं, सबसे पहले कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। क्वेश्चन में जितना बेस होगा, बेस 100 है तो 100 बेस के अकॉर्डिंग आपको 2 डिजिट लिखनी पड़ेंगी लास्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो आप लिखना शुरू करोगे यहाँ 88, फर्स्ट कॉलम में डिवाइज़र और इसके नीचे इसका डेविएशन। अब डिवाइज़र में जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट आपको डिविडेंड से थर्ड कॉलम में लिखनी है। क्वेश्चन में हमारे पास 5 डिजिट हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में 25। बाकी जो बची डिजिट है रिमेनिंग मिडिल पार्ट में। अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट डिजिट आपकी ऐसे कैसे लिखी जाएगी, अब आप सोचो इस 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 12 × 1 12, ये एक साथ लिखा गया। अब आपको यहाँ ऐड करना है 0 + 1 1। अब एक बार में एक ही स्टेप यूज़ करेंगे, जैसे मैंने पहले ये ऐड किया या इसको ऐसे लिखा, फिर सेकंड स्टेप में यही यूज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चली जाएगी, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 12 × 1 12, तो ये 12 ऐसे लिखा जाएगा। अब ये फिर ऐड होंगे, तो 0 + 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3। अब ये स्टेप यहीं तक ही कंप्लीट हुई है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए 12 × 3, 12 3 जा 36, 36 लिखेंगे। अब आपको ऐड करना है, ऐड करने के लिए आपको ये सारे, क्योंकि रिमाइंडर कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम रिमाइंडर कॉलम होता है, इन सबको हम ऐड करेंगे। 5 + 6 आपको ऐड करेंगे तो आएगा 11 का 1 कैरी 1, 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 81। क्वेश्चन में 88 डिवाइजर था, 81 रिमाइंडर है, इसलिए हमें करेक्ट नहीं करना, तो इसका आंसर आ गया क्वोशिएंट इज इक्वल टू हो जाएगा 113 एंड रिमाइंडर इज इक्वल हो जाएगा 81। इसके बाद हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड का नाम है प्रावर्त योजित। क्या ये नाम था? सेकंड मेथड का नाम है प्रावर्त योजित। प्रावर्त योजित, इसका मतलब होता है साइन बदल देना। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, जिन जिन डिजिट से हमने डिवाइड किया था, यानी निखिलम मेथड को आपको पहचानना है कि कौन सा मेथड निखिलम मेथड से डिवाइड होगा। तो जो डिजिट 10 100 1000 से कम होगी वो तो होंगी निखिलम मेथड से। जैसे देखो इसमें 8 था, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 88 था। लेकिन अगर 110 से अगर डिजिट ज़्यादा है तो आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, परावर्त योजित मेथड यूज़ करना है। इस मेथड को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 1358 डिवाइडेड बाय 113। प्रोसीजर सेम रहेगा हमारा। क्वेश्चन में हमें बेस लेना है सबसे पहले। क्वेश्चन में हमारा बेस हो जाएगा कितना 100 और डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन क्वेश्चन में है 13। लेकिन आपको परावर्त योजित मेथड में इस 13 को माइनस का नेगेटिव नंबर लेके चलना है, ये 13 हमारा नेगेटिव रहेगा। देखिए कॉलम बनाते हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड 3।
अब आप याद करो कि कैसे कैसे हमने कॉलम फिल किए थे। सबसे पहले कॉलम में हम लिखते हैं जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं 113, इसके नीचे हमें लिखना है इसका डेविएशन 13, लेकिन ये 13 प्रावर्त योजित मेथड में माइनस के फॉर्म में काम में लिया जाएगा। ये माइनस का 13 काउंट होगा क्योंकि हमें इन दोनों को मिला के बेस बनाना है। 113 माइनस 13 इज इक्वल टू 100 होता है। जितने डिजिट, अच्छा बेस में, बेस के हिसाब से जितने डिजिट आपके 2 डिजिट बन रहे हैं बेस के, तो आपको यहाँ थर्ड कॉलम में 2 डिजिट लिखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट 58 जो कि हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में 58, और जो रिमेनिंग है आपके वो आप लिखेंगे मिडिल कॉलम में। फिर एक लाइन ड्रॉ होगी। फर्स्ट डिजिट आपका ऐसे कैसे लिखा जाएगा, अब आपको 13 इंटू 1 माइनस कर 13 इंटू 1 मल्टीप्लाई करना है। 13 इंटू 1 होता है ऐसे 13, और दोनों ही माइनस होंगे आपके। निखिलम में यहाँ प्लस होते हैं और प्रावर्त योजित में यहाँ माइनस हो जाएंगे। 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। सेकेंड स्टेप फिर से देखो, 13 इंटू 2, 13 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 इंटू 2 होता है 26, लेकिन ये दोनों ही माइनस हैं। अब आपको लास्ट स्टेप, यहाँ जो रिमाइंडर का कॉलम बचा है इस कॉलम में आपको सिर्फ माइनस करवाना है। 8 माइनस 6 हो जाएगा 2, एंड 5 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा आपका 0। तो आपका सीधा सा डिजिट आ गया है। ये डिजिट हमारा 2 डिवाइजर से छोटा है, इसलिए इसमें करेक्शन नहीं करना। तो आपका क्वोशंट तो आ जाएगा इसमें 12 और रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 2। अब जो एग्जांपल हम यूज़ करेंगे वो लिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन देखो वैदिक मैथमेटिक्स यही है कि क्वेश्चन में हमें कैसे जल्दी आंसर मिले और शॉर्टकट तरीके से आंसर मिले। तो मैं एक बार आपको नया एग्जांपल दिखाता हूँ जो दिखने में बहुत ही बड़ा है। 3 9 5 1 6 6 डिवाइडेड बाय 1 3 2 1। इस डिवाइड को हम कॉपी में अगर करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर यही मेथड हम यूज़ करें निखिलम से, सॉरी प्रावर्त योजित से, तो कितना ईजी हो जाएगा। डेविएशन आपको वही दोनों चीज़ें इसमें भी रखनी है, डेविएशन और बेस। बेस इस क्वेश्चन में 1000 रहेगा क्योंकि डिजिट 1000 की लाइन में आती है। डेविएशन इसमें रहेगा 321, और जब डिजिट 10 100 1000 से बड़े होते हैं तो हमें डेविएशन माइनस के लेने होंगे, और जब डिजिट 10 100 1000 से छोटे होते हैं तो हमें निखिलम मेथड में प्लस के डिजिट लेने होंगे। 3 कॉलम बनाएंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब आपको ध्यान हो, जब बेस हमारा 1000 है तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे थर्ड कॉलम में आएंगे। लास्ट के 3 डिजिट में है 166, तो यहाँ लिखा जाएगा 166। जो बचे हुए डिजिट है 395, वो मिडिल कॉलम में 395, और फर्स्ट कॉलम में हमारा डिवाइजर लिखा जाता है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1321, 1321। इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, माइनस का 321। सबसे पहले डिजिट सेम लिखी जाएगी 3। हाँ, यहाँ अब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि 321 और 3 को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम चाहिए। सबसे पहली स्टेप 321 माइनस के जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 321 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 963, लेकिन ये तीनों ही डिजिट माइनस के रहेंगे। पहली स्टेप यूज़ करनी है तो 9 माइनस 9 आंसर है हमारा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए 321 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आपको इस 321 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा हमारा 0 0 0, 3 बार 0 क्योंकि 3 डिजिट है। नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस करेंगे फिर से 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 होता है 1 माइनस का। देखो ये क्वेश्चन स्पेशल बन गया है, माइनस का बना रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विनकुलम नंबर के फॉर्म में काउंट हो गए क्योंकि नेगेटिव नंबर्स होते हैं विनकुलम। अब नेक्स्ट स्टेप है 321 माइनस का, और माइनस का 1, माइनस का 321, माइनस का डिजिट माइनस के डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो आपका डिजिट प्लस का बन जाता है। तो 321 इंटू 1 ये हो जाएगा 321, यहाँ ये प्लस काउंट होगा। अब आपका ये पूरा ही पूरा रिमाइंडर कॉलम बचा है। 6 प्लस 1 ये बन जाएगा 7, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, और 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, और ये 1 का 1, 187 आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन में 30, अब आपको याद हो तो 9th क्लास में आपने देखा जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके ऊपर विनकुलम का साइन लग जाता है, जो कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यानी ये जो -1 है यहाँ विनकुलम 1 है, ये तो आपका क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर आपका है क्वेश्चन में 187। अब आपको इस विनकुलम डिजिट को नॉर्मल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपने 9th क्लास में पढ़ा है विनकुलम को कन्वर्ट करना। तो 301 आपको इसको कन्वर्ट करना है। देखो एक सिंपल सा तरीका, अभी
पहले इसका आंसर लिख देता हूँ मैं। इसका आंसर है 299 क्वोशंट है और रिमाइंडर है 187। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अगर ये विनकुलम डिजिट है इसको नॉर्मल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले डिजिट लिखोगे 30, ये जो माइनस का 1 है इसको इसके सामने ना लिख के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और बाकी जो इसके कॉलम बचे हैं मुझे माइनस करवाना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिखूंगा, इसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिखूंगा। अब आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। 300 माइनस 1 सिंपल सा क्वेश्चन है 299, तो ये विनकुलम से मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब डिवीज़न का सबसे लास्ट पार्ट बचा है जो कि आप मान सकते हैं सबसे हार्ड पार्ट भी है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत होते हैं। जो थर्ड हमारा मेथड है वो है ध्वजांक। ध्वजांक मेथड, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्ध्वत्रियाक। ध्वजांक मेथड स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के लिए होता है जो किसी भी क्वेश्चन को किसी भी डिवाइड को सॉल्व कर सकता है। इसके लिए आपको थोड़े से डिजिट्स का ध्यान रखना है कि कौन से, इसमें दो टाइप के डिजिट्स होते हैं, एक होता है ध्वजांक और एक होता है मुख्यांक। इन दोनों डिजिट्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। मुख्यांक आपको हमेशा काम में लेना है डिवाइड करने के लिए और ध्वजांक आपको काम में लेना है हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए। और ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप चलता है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन चलेगा। आपको सबसे पहले जो स्टेप्स होंगे मैं पहले एक बार बता दूँ। सबसे पहले आपको जो भी काम दिया जाएगा उसमें डिवाइड करना है। सेकेंड स्टेप में आपको डिवाइड के बाद माइनस करवाना है और माइनस होगा किसी डिजिट यानी ध्वजांक से, यानी माइनस करवाना है आपको डिजिट को आपको माइनस करवाना है। जो भी आपकी डिजिट होगी उसको माइनस करना है ध्वजांक डिजिट से, मल्टीप्लाई से, ध्वजांक डिजिट के मल्टीप्लाई से माइनस करवाना है। फिर थर्ड स्टेप में आपको फिर डिवाइड करवाना है और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। यानी आपको क्वेश्चन में क्या स्टेप बन गई है? डिवाइड माइनस, ऐसे करते करते आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले हम एक इजी एग्जांपल से करते हैं ध्वजांक मेथड को, जिसमें आपकी डिजिट रहेगी 2 3 7 5 4 डिवाइडेड बाय 7 4। इस क्वेश्चन को हम ध्वजांक मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपको 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब आपको यहाँ याद क्या रखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है, आप बीच में कभी स्टेप भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेप से चलोगे तो क्वेश्चन सही होगा। आपको फर्स्ट कॉलम में ध्वजांक एंड मुख्यांक लिखने हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमारा डिवाइजर है 74, तो आपको 74 को ऐसे टेढ़ा लिखना है, 7 4 ऐसे टेढ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये जो 7 है ये आपका मुख्यांक है और ये जो 4 आपका ये ध्वजांक है, ठीक है। ये जो 7 है ये आपका मुख्यांक है, ये जो 4 है आपका ध्वजांक है। इतना याद रखना, क्योंकि अब मैंने ऊपर बता दिया था ध्वजांक काम आएगा मल्टीप्लाई में और 7 यानी मुख्यांक काम आएगा डिवाइड में। जितनी डिजिट आपके ध्वजांक की हैं उतनी ही डिजिट आपको थर्ड कॉलम में लिखनी है डिविडेंड से। यहाँ हमारे पास एक डिजिट है तो यहाँ भी लास्ट की एक डिजिट आएगी हमारी थर्ड कॉलम में 4। बाकी की जो रिमेनिंग डिजिट हैं 2 3 7 5, 2 3 7 5 ये आपकी मिडिल पार्ट में लिखनी है आपको। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 7 है, क्योंकि डिवाइड सबसे पहली स्टेप हमारी डिवाइड होगी, इस 7 से डिवाइड करना है हमें 23 को। सॉरी, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अगर छोटा पड़ रहा है तो हम नेक्स्ट डिजिट को साथ में ले लेंगे जैसे हम डिवाइड में करते हैं। तो सबसे पहला काम डिवाइड वाला हमारा क्या रहेगा, 23 डिवाइडेड बाय 7। अब आपके पास यहाँ दो आंसर निकल के आते हैं। जब आप 23 को 7 से डिवाइड कराओगे तो आपका एक क्वोशंट आएगा, एक आपका रिमाइंडर आएगा। आपको दोनों को लिखना पड़ेगा। क्वोशंट हमारा कितना आता है, 7 3 21 3, और फिर रिमाइंडर आपका कितना आता है 2। आपको दोनों यूज़ करने हैं। आपको क्वोशंट तो लिखना है नीचे और आपको रिमाइंडर लिखना है नेक्स्ट डिजिट के पीछे। जो 7 है नेक्स्ट डिजिट के पीछे यहाँ छोटा सा 2 बना देंगे। तो आपका नेक्स्ट डिजिट क्या बन रहा है अब 27। इसको टेढ़ा रीड करना है 27, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि सारा काम स्टेप पे होगा। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, डिवाइड के बाद हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है। अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखो, ये जो 27 बन रहा है नेक्स्ट स्टेप हमें करना है माइनस। तो माइनस क्या करना है, ये जो 27 बन रहा है आपको इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है किससे, ध्वजांक जो यहाँ 4 है और जो क्वोशंट आया है यानी 4 × 3।
आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी डिजिट क्या बन जाएगी 27 माइनस 12। 27 माइनस 12 कितना होता है 15। आपको 15 जो है वो नेक्स्ट डिजिट काम में लेनी है, नेक्स्ट स्टेप के लिए काम में लेना है। अब देखो पहले हमारा डिवाइड हुआ, फिर सब्ट्रैक्ट, अब हमारा फिर से डिवाइड होगा। किसको डिवाइड करवाना है, जो लास्ट स्टेप में आपका जो आंसर आया था 15 को आप डिवाइड करवाओगे किससे, डिवाइड कराने का कौन सी डिजिट थी, मुख्यांक, 7 से डिवाइड करवाएंगे। जब आप डिवाइड करवाओगे तो आपके दो आंसर आते हैं, एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। 7 2 जब 14, क्वोशिएंट आपका 2 आया, रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो आप क्वोशिएंट को कहाँ लिखोगे, इस वाले कॉलम में, और रिमाइंडर आपका लिखा जाएगा जो आपकी नेक्स्ट डिजिट है उसके पीछे 1 के फॉर्म में। ये बन गया हमारा 15। जब हमारा डिवाइड हो चुका है अब हम करेंगे माइनस। माइनस वाली स्टेप क्या रहेगी, जो आपका नेक्स्ट डिजिट बन रहा है यहाँ टेढ़े वाला 15, ये जो 1 और 5 15 बन रहा है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करवाना है 15 माइनस। अब माइनस किससे करवाना है आपको, ध्वजांक को और उसके नेक्स्ट डिजिट को, जो 3 के नेक्स्ट डिजिट 2 है। तो आप यहाँ करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है। 15 माइनस 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7। तो अभी लिखना नहीं है 7 को कहीं, क्योंकि आपको एक स्टेप यूज़ करनी है, माइनस के बाद आपका आएगा डिवाइड। अब आपको किसको किससे डिवाइड करवाना है, जो आपका लास्ट सब्ट्रैक्शन का आंसर आता है उसको आप डिवाइड करवाओगे आपके मुख्यांक से, क्योंकि मुख्यांक हमें यूज़ करना है डिवीज़न के लिए। 7 में से 7 डिवाइड करवाए तो क्या आंसर आया, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। क्वोशिएंट तो आप लिखोगे यहाँ नीचे और रिमाइंडर आप लिखोगे उस आगे वाली डिजिट के पीछे 0। ये बन जाएगा आपका 04। अभी भी स्टेप बची है। अब डिवाइड के बाद हम माइनस करवाएंगे। माइनस वाली स्टेप क्या होती है, जो आपका डिजिट बन रहा है, नया डिजिट बन रहा है 04, इस 04 को माइनस करवाएंगे ध्वजांक, ध्वजांक यानी 4, और जो नेक्स्ट आंसर है अभी अभी हमारा क्वोशिएंट का 1, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 1। तो 4 माइनस 4 हमारा आंसर क्या आया 0। अगर आपका यहाँ आंसर 0 बचता है तो आपका रिमाइंडर 0 है। क्वेश्चन में हमारा यहाँ आंसर 0 मतलब रिमाइंडर 0 है। अब आपका ये सेकंड कॉलम का आंसर तो क्या था, क्वोशिएंट, और थर्ड कॉलम का आंसर क्या है, रिमाइंडर। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वोशिएंट आया क्वेश्चन में 321 और रिमाइंडर आया क्वेश्चन में 0। अब जो एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने वाले हैं। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देनी है आपको। 2 1 1 1 2 डिवाइडेड बाय 8 1 2, या ऐसे कह दो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको समझने के लिए कि आप इसमें कितनी चीज़ें समझते हैं। आपकी स्टेप सारी सेम रहेंगी। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ जो आपको शायद बहुत अच्छी लगेगी। कॉलम नंबर 1 2 3 मैं कलरफुल तरीके से अभी यूज़ करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। कॉलम मैंने ग्रीन से बनाए हैं। अब मैं डिजिट लिखने वाला हूँ रेड से। आपको यहाँ ध्वजांक और मुख्यांक अलग अलग डिजिट यूज़ करनी है। चाहे तो आप 8 1 2 ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो 8 1 2 ऐसे लिख सकते हो। जैसा आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दोनों चीज़ों के आंसर सेम ही आएंगे। लेकिन हम इस वाले क्वेश्चन में आज लिखने वाले हैं 8 1 एंड 2 ऐसे। आपको 8 तो बनाना है मुख्यांक और 12 बनाना है ध्वजांक, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको लिख दूँ ब्लू कलर से 1 2। एक चीज़ याद रखना, ये जो 1 और 2 है दोनों अलग अलग तरीके से काम में लेने, एक साथ काम में नहीं लेना, ठीक है। और जो आगे का आंसर है लिखने के लिए, आगे के जो कॉलम है उसको बता दूँ, इसमें ध्वजांक डिजिट में आपके ध्वजांक डिजिट में 2 डिजिट हैं, तो आप डिविडेंड से 2 डिजिट लास्ट कॉलम में लिख देंगे 12, और जो बचे हुए जो पार्ट है वो मिडिल कॉलम में लिखा जाएगा। यानी आपके पास क्वेश्चन बन गया है, फर्स्ट कॉलम में आपके है 8 मुख्यांक और 12 ध्वजांक, सेकंड कॉलम में 2 1 1 और थर्ड कॉलम में है 1 2। अब आपको स्टेप सारी याद होंगी तो आप क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। डिवाइड किसका करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी भूल गया मैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ नीचे आंसर आ जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड किसको करना है,
इस 2 को 8 से करना था, लेकिन ये 2 छोटा पड़ रहा है तो नेक्स्ट डिजिट हम साथ में ले लेंगे। फर्स्ट टाइम हम साथ में ले सकते हैं, तो ये हमारा डिजिट बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 8। मुख्यांक को हमें डिवाइड के फॉर्म में काम में लेना है, ध्रुजांक को हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में काम में लेना है। 21 डिवाइडेड बाय 8, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके दो आंसर निकल के आएंगे, एक क्वोशंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन में क्वोशंट हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि 8 2 16, और रिमाइंडर हमारा बचेगा 5। जो क्वोशंट होता है, अब मैं फाइनल जो आंसर है वो लिखने वाला हूँ ब्लू कलर से। जो आपका क्वोशंट है वो लिखा जाएगा 2, और जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ लिखा जाएगा 5। तो आपकी जो डिजिट है ये एक साथ काउंट होगी 51। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर आप डिवाइड के बाद स्टेप यूज़ करेंगे माइनस की। माइनस की स्टेप के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये डिजिट आपका बन गया 51, आपको लिखना है 51 माइनस। अब यहाँ ध्यान से माइनस करवाना, क्योंकि सबसे पहले ध्वजांक डिजिट की पहली डिजिट और इसकी पहली डिजिट होगी। अब आपको बीच में एक मैं बात बता दूँ, इस क्वेश्चन में जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ध्वजांक मेथड है, और इसका रियल जो संस्कृत का नाम है उसका क्या नाम था आपने पढ़ा था, इसको नाम हमने दे रखा है सूत्र ऊर्ध्व त्रियाक। अब हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो आपको याद होगा ऊर्ध्व त्रियाक में हम वर्टिकल लाइंस एंड क्रॉस लाइंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वैसी ही लाइनें यूज़ होंगी, और इस वाले क्वेश्चन में हम वो चीज़ समझेंगे। सबसे पहले आपको इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, सिर्फ इस 1 को 2 से। ठीक है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ध्वजांक डिजिट माइनस होता है फर्स्ट डिजिट 1 और इसका फर्स्ट 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपकी डिजिट क्या बन जाएंगी 51 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 49। ये जो 49 है, क्या आप इसको नेक्स्ट किस फॉर्म में काम में लेने वाले हैं, डिवाइड के फॉर्म में। 49 डिवाइडेड बाय, और किससे डिवाइड होता है हमेशा, मुख्यांक से डिवाइड होगा, तो यहाँ डिवाइड करवाएंगे हम 8 से। तो 49 को 8 से डिवाइड करवाते तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 होता है। तो आपका क्वोशंट आएगा 6 और रिमाइंडर आएगा 1। अब आप याद करो कि आपको क्वोशंट कहाँ लिखना है, आपको क्वोशंट लिखना है 8 6 जा 48 और रिमाइंडर लिखा जाएगा 1। क्वेश्चन अभी देखो कितना सिंपल सा है, आंसर आपका बस आने ही वाला है, क्योंकि यहाँ आंसर आपके 26 तो क्वोशंट आ गया, बस रिमाइंडर बचे हैं। अभी डिजिट आपके एक साथ क्या काउंट होगी 1 1 2, यानी 112 काउंट होगा। ठीक है, डिवाइड के बाद आपको माइनस करना है। माइनस के लिए आपको कहाँ से डिजिट लेनी है, 112 112 112 112 112 माइनस, आपको माइनस क्या करवाना है, यहाँ ध्यान रखना है, ये जो 1 है इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई, इस 1 को 6 से, क्योंकि ये 1 2 से हो चुका है, 1 6 की बारी है, 1 को 6 से, ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। मैं एक बार दूसरा कलर यूज़ कर लूँ, ये जो 1 है इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। देखो क्रॉस हो रहे हैं, 1 6 एंड 2 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस क्या करवाना आपको, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 112 माइनस 6 इंटू 1 6 प्लस 2 2 जा 4, और ये होगा आपका एक स्टेप इसमें। और आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब आपके पास लास्ट कंडीशन ऐसे आ जाए, अब रिमाइंडर ही निकालना आपको, तो ये जो आपका आंसर है 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 होता है 10, आपको इसको 10 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। और लास्ट आपका क्या बचा है, देखो 1 2 से हो गया, 1 6 से भी हो गया, 2 2 से हो गया, लेकिन ये वाला 2 इस 6 से नहीं हुआ अभी, ये बार लिख दूँ मैं रेड पेन से, ये वाला जो 2 है इस 6 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है अभी, लास्ट वाली स्टेप में हम ये मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो हम यहाँ लिख दें -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, हमारे पास में डिजिट क्या बची 112 माइनस 6 प्लस 4 10, 10 इंटू 10 होता है 100, और माइनस का साइन लगा के 6 इंटू 2 12। तो आपके यहाँ फाइनल डिजिट क्या बची 112 माइनस 112, 100, ये भी 100 माइनस का, ये भी 100 माइनस का, दोनों हो जाएंगे माइनस के 112। तो आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट रिमाइंडर जो बचा है वो क्या बचा है 0। आप इसको लिख कैसे सकते हैं, 112 माइनस 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
तो आपके क्वेश्चन की जो फाइनल वैल्यूज़ हैं यानी जो हमारा आंसर है वो क्या है, क्वोशंट तो आया आपका 26, क्वोशंट आपका आया है 26 और रिमाइंडर आपका आया है 0। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये 2 ही एग्जांपल करेंगे ध्रुजांक मेथड से। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ ध्रुजांक मेथड से डिवीज़न करेंगे, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही।